नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा भोले। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। साथियों, आज हम चुनाव पर चर्चा करेंगे एक ऐसे शख्स से जो कि श्रमिकों के लिए आज तक लड़ते आए हैं, जो अख्तर अली साहब हैं। आप हैं श्रमिक कल्याण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए जानते हैं कि इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है तो सरकार ने श्रमिकों के लिए क्या योगदान दिया है और उन्हें क्या रोज़गार मुहैया कराया है। सीधे हम चलते हैं अख्तर अली साहब के साथ। तो अध्यक्ष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। बताएं कि इसमें क्या स्थितियां हैं वर्तमान। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने श्रमिकों की आवाज़ को आगे पहुँचे और श्रमिकों तक हमारी बात पहुँचे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहना यह है कि आज तक आज़ादी से लेके आज तक सभी लोग श्रमिकों के उत्थान की बात कर रहे हैं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि श्रमिक आज तक उत्थान हुआ ही नहीं। श्रमिक का जहाँ देखिए श्रमिकों का शोषण हो रहा है। किसी भी जगह जाएं, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। किसी भी थाने या चौकी पे अगर जाता है मज़दूर किसी भी समस्या को लेके, तो उसकी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। वो केवल दौड़ रहा है, थक रहा है। सरकार की योजनाएं तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो योजनाएं केवल कागज़ पे हैं। तमाम जो तो हमारे लोगों का शोषण हो रहा है। मैं उदाहरण कई चीज़ का दे सकता हूँ। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ गैस सिलेंडर का। गैस सिलेंडर मोदी जी की तरफ से निःशुल्क आया, लेकिन अगर ईमानदारी से अगर पता कर लिया जाए तो जिसको भी सिलेंडर मिला वो निःशुल्क नहीं मिला। किसी ने 500, किसी ने 700, किसी ने 1500, किसी ने 1000। इस तरीके से श्रमिकों का दोहन किया गया। इसी प्रकार से आवास में है। मोदी जी का आवास आया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैं बहुत खुश हुआ इसलिए कि भाई चलिए कम से कम एक मज़दूरों को एक आवास मिल रहा है। लेकिन उस आवास में भी इतनी धांधली हुई है। अगर निष्पक्ष अगर जांच करा दें तो मैं समझता हूं कि 5% ही लाभ व्यक्ति को जो मिलना चाहिए उसी को केवल लाभ मिला है, और नहीं तो किसी को लाभ मिला नहीं। जो भी लाभ मिला है वो एकदम अनर्थ मिला। जैसा कि इस समय चुनाव की आचार संहिता घोषित हो गई है, पार्टियों की क्या रुझान है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज समाज में ईवीएम को लेके एक मतभेद अंदर पैदा है। इस मतभेद को ख़त्म करना चाहिए था, क्योंकि जो पूरी जनता चिल्ला रही है, पूरी जनता चिल्ला रही है कि ईवीएम चोर है, ईवीएम चोर है। तो मेरा मतलब ये है कि जब ईवीएम चोर है तो ईवीएम को हटा देना चाहिए। क्या दिक्कत है? सच को आँच किस बात का? तो आज तक जो तो ईवीएम नहीं हटा, ईवीएम को हटना चाहिए। जो जनता की मांग है, जो जनता विश्वास जिस पे कर रही है, वो काम जो तो सरकार में बैठे हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं, इन लोगों को चाहिए कि जनता के बातों का, जनता की आवाज़ों का समर्थन करें और पालन करें। और जगह भी जैसे ईवीएम से चुनाव होते हैं तो वहाँ पर विपक्ष की पार्टियाँ जीतती हैं, तब ईवीएम की कहाँ गड़बड़ी? नहीं, उस जगह भी विरोध हुआ है। वोट पड़ा है 75, गिनती हो रही तो 125 निकल रहा है। ये 125 कहाँ से निकला भाई? सीधा सीधा मामला है। इसका मतलब कि गलत हो रहा है। और दूसरी बात, पूरे दुनिया में कहीं ईवीएम से इलेक्शन नहीं हो रहा जो मेरे जानकारी में। केवल इंडिया में ही क्यों? बड़े बड़े जो विकसित देश हैं, अमेरिका विकसित देश है, वहाँ जो तो ईवीएम से नहीं होता। हमारे हिंदुस्तान में ईवीएम से क्यों? और दूसरी बात, जनता की आवाज़ है। जब 1500-1600 तो नहीं, 15-16 हज़ार रीट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है ईवीएम के विरोध में, तो चंद्रचूड़ साहब को मेरा तो निवेदन है कि चंद्रचूड़ साहब अपने विवेक से, अपने अधिकार से ईवीएम को निरस्त कर सकते हैं, हटा सकते हैं। इनको भी ऐसा कार्य कर देना चाहिए। अभी हाल ही में दो दिन हुआ विपक्ष की सरकार में जो एनडीए गठबंधन में है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री भी हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो गिरफ्तारी हुई है इसकी जांच कर रहे हैं, जांच चलनी चाहिए। इस तरीके से जो मुख्यमंत्रियों को इस तरीके से अंदर आप कर देंगे
अरे कितने जल्दी फैसला कर रहे हैं, उसका कोई फैसला तो होना चाहिए। फैसला आया नहीं, आपने उठा के अंदर कर दिया। एक एप्लीकेशन पड़ती है तो उसकी बाकायदे उसकी जांच होती है। जांच करने के बाद अगर वो दोषी है तो आप उसको उठाइए। अभी जांच चल रही है, मामला न्यायालय में है और आपने उठा के, ये तानाशाही है केवल हमारे भारतवर्ष में, केवल तानाशाही। एक तरीके से कह दिया जाए कि अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं बोलूं, तानाशाही शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसा कि इस बार जो है जनता जान रही है कि एक पहले से इतिहास रहा है कि सत्ता में 10 साल से ज़्यादा किसी को जो है राजनीति अवसर नहीं देती। बहुत ज़्यादा 5 साल से ज़्यादा तो जो है 10 साल। क्या परिवर्तन होगा ऐसा? इस बार परिवर्तन होगा। अगर ईवीएम रहेगा तो परिवर्तन नहीं होगा, जो जनता की आवाज़ है। और परिवर्तन होना भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही विकास की एक कड़ी है। तो इस बार जो है आप चूँकि श्रमिकों के नेता हैं, तो श्रमिक इस बार क्या मूड बनाए हैं, किसकी सरकार वो चाहते हैं? श्रमिक तो सरकार उसकी चाहेगा जो श्रमिकों के हित की बात करे और श्रमिकों के हित के लिए। लेकिन मेरा जो सोचना है कि ज़रूरत पड़ी तो श्रमिक ही लोकसभा का प्रत्याशी होगा। और मोदी जी ने भी तो लगभग 10 सालों में उन्होंने श्रमिकों के लिए बहुत ऐसे काम किए हैं, बहुत सी योजनाएं लाई हैं, उस पर आपका क्या है? योजनाएं अच्छी आई हैं, लेकिन योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए निष्पक्ष रूप से, वो लाभ किसी भी श्रमिक को नहीं मिला। तो आपका क्या श्रमिकों के जो आपके कार्यकर्ता है और जो ई रिक्शा चालक है, तमाम ऐसे छोटे छोटे दुकानदार खुमचे वाले आपसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए क्या निवेदन, क्या अपील करना चाहेंगे इस बार लोकसभा चुनाव के लिए? हम श्रमिकों से अपील करना चाहते हैं कि मतदान अवश्य करें, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है और हमारे देश का और हमारा भविष्य है। इसलिए निष्पक्ष होकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानते हुए वोट देने का कार्य करें, इसलिए कि वोट देना अनिवार्य है। तो अभी आपने देखा कि हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रमिक कल्याण समिति के अख्तर अली साहब से। उन्होंने बताया कि क्या स्थितियां हैं। उनका कहना है कि ईवीएम हटाओ। ईवीएम अगर जनता चाह रही कि ईवीएम को हटाया जाए तब सत्ता परिवर्तन हो सकता है। तो अब आगे देखते हैं कि क्या जो है। उन्होंने अपील भी की श्रमिकों से, तमाम लोगों से कि मतदान ज़रूर करें। तो आगे हम और भी आपको दिखाते रहेंगे, तमाम ऐसे श्रमिक नेता से और भी तमाम जनता से रूबरू कराते रहेंगे। न्यूज़ टाइम्स से ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा, जौनपुर।